इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चौथे टेस्ट के मुकाबले से पहले लग चुका है टीम इंडिया को इस समय एक बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका, क्योंकि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इस समय हो चुके हैं चौथे टेस्ट के मुकाबले से रूल्ड आउट। बात हो रही है केएल राहुल की, जो कि पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन दिखाने के बाद बल्लेबाजी से दूसरे और तीसरे मुकाबले से बाहर हो गए थे अपनी इंजरी के चलते। खबरें आ रही थी कि चौथे मुकाबले में उनकी वापसी होने वाली है। ये तय माना जा रहा था कि उनकी वापसी कंफर्म है, तो शायद से पाटीदार बाहर हो सकते हैं या कौन बाहर होगा, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन अब आपको बताएं तो बीसीसीआई ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया है कि केएल राहुल अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं और चौथे मुकाबले से भी रूल्ड आउट हो चुके हैं। ऐसी खबरें आई थी कि हो सकता है कि केएल राहुल की जडेजा के साथ ही वापसी हो तीसरे मुकाबले में, लेकिन फिर मतलब न्यूज सामने आई कि 90% ही फिट है। एक हफ्ते का अगर रेस्ट उन्हें मिल जाएगा तो शायद वो 100% फिट हो जाएंगे। लेकिन अब ये बहुत बड़ा टीम इंडिया के लिए झटका है, क्योंकि अभी तक तो खैर केएल राहुल के बिना भी टीम इंडिया अच्छा कर रही है। दूसरे मुकाबले में भी अच्छा किया, तीसरे मुकाबले में अच्छा किया, दोनों मुकाबले जीते। लेकिन अगर केएल राहुल होते हैं तो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस लेकर वो आते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आते हैं और आएंगे तो नंबर 4 पे ही खेलेंगे। लेकिन अब कह सकते हैं कि अब केएल राहुल अगर नहीं खेल रहे हैं तो ये बहुत भारी नुकसान है टीम इंडिया के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे रजत पाटीदार के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं है, ये 2 मुकाबले उनको मिले हैं खेलने के लिए, लेकिन दोनों ही मुकाबलों में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो नजर आई है, इंटेंट नजर नहीं आया रन बनाने का। वहां पे ऐसा लग रहा था कि जब केएल राहुल की चौथे मुकाबले में वापसी होगी तो रजत पाटीदार बाहर जाएंगे। लेकिन अब थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। अब हो सकता है कि रजत पाटीदार को एक मौका और मिल जाए और अगर केएल राहुल 5वें मुकाबले में आते हैं तो वो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप अभी देखिए चौथे मुकाबले में ना आपके बुमराह खेल रहे हैं, ना ही केएल राहुल खेल रहे हैं, तो ये डबल झटका है। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको देखा जाए तो शर्मा आपका एक्सपीरियंस की बात करें तो टीम इंडिया एक्सपीरियंस में इस समय लैग काफी ज्यादा कर रही है। रोहित शर्मा आपकी स्टार्टिंग में है, बाकी उसके अलावा जडेजा अश्विन आपकी बॉलिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो इस समय टीम इंडिया लैग कर रही है, क्योंकि विराट कोहली ऑब्वियसली इस पूरी सीरीज से नहीं है, अपना नाम विड्रॉ करा चुके हैं। बुमराह कमाल कर प्रदर्शन दिखा रहे थे, लेकिन चौथे मुकाबले में वो नहीं है। केएल राहुल ने पहले मुकाबले में पारी को संभाला था मिडिल ऑर्डर में, लेकिन दूसरे तीसरे मुकाबले से बाहर हो चुके थे। खबर आ रही थी यहाँ पे चौथे मुकाबले में कंफर्म वापसी उनकी तय मानी जाती कि वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन अब चौथे मुकाबले से भी बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में शायद से यहाँ पे पाटीदार को एक मौका और मिले, क्योंकि 2 ही मौके मिले अभी तक ऑब्वियसली, लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखाया। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि एक मौका और वो डिजर्व करते हैं एज अ डेब्यूटेंट। लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली चांसेस ये भी कि शायद पडिक्कल को मौका मिल जाए, क्योंकि पडिक्कल के लिए भी यही एक मौका है राहुल के एब्सेंस में यहाँ पे जो है अपनी जगह कहीं ना कहीं बनाने का या प्रूव करने का, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कब मौका दोबारा मिलेगा वो कोई नहीं बता सकता। ऐसे में ऑब्वियसली यहाँ पे डाइसी होने वाला है कि पाटीदार या पडिक्कल को मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे राहुल का ना होना बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक है, क्योंकि इंजरीज काफी राहुल को हो रही है। पहले भी इंजर्ड होकर वापस लौटे थे, कमाल का प्रदर्शन, और एक बार दोबारा इंजर्ड हो चुके, खासकर तब जब आईपीएल आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, तब जाकर। बिल्कुल इंजरी से बचाने के लिए इस सीरीज में उन्हें विकेट कीपिंग नहीं करवाने दी जा रही थी, इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आई भी थी कि विकेट कीपिंग इस सीरीज में इसीलिए नहीं करे क्योंकि आपकी इंडिया के पिचेस जो होते हैं बहुत टर्निंग ट्रैक होते हैं, स्पिन फ्रेंडली पिचेस होते हैं, वहां पर विकेट कीपिंग अगर कोई करता है बल्लेबाज तो उसे चोटिल होने के चांसेस होते हैं। और केएल राहुल को इसी वजह से एज ए स्पेशलिस्ट बैटर खिलाया जा रहा था उन्हें इस सीरीज में। लेकिन वही बात है कि पहले मुकाबले में चोटिल हो गए, उसके दूसरे और तीसरे मुकाबले से रूल्ड आउट, और अब चौथे मुकाबले से भी रूल्ड आउट। अब हो सकता है 5वें मुकाबले में उनकी वापसी, क्योंकि केएल राहुल मतलब कि नेट्स में उनकी प्रैक्टिस करने वाली वीडियो वगैरह भी सामने आई थी, तो यकीन हो गया था कि कहीं ना कहीं केएल राहुल चौथे मुकाबले में वापसी करने ही वाले हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि चौथे मुकाबले में भी नहीं आएंगे और सीधा अब हो सकता है कि 5वें मुकाबले में, या हो सकता है कि पूरे सीरीज से रूल्ड आउट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, उनकी इंजरी पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है ऑब्वियसली कि राहुल की जो इंजरी है वो इतनी मेजर नहीं है। टाइम पे जडेजा की इंजरी मेजर लगी थी, लेकिन जब जडेजा ने वापसी करी तो राहुल की वापसी अभी तक नहीं। तो अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद से एक्चुअल में कुछ ज्यादा ही मेजर इंजरी हो चुकी है, क्योंकि अब लग रहा है कि 5वें मुकाबले बीसीसीआई ने भी सब्जेक्ट टू फिटनेस ही कहा है, शॉर्ट ही अब नहीं जता रहे हैं वो यहाँ पर कि उनकी यहाँ वापसी होने वाली है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे कि उन्होंने राहुल के लिए लिखा है कि राहुल इज रूल्ड आउट ऑफ द 4th टेस्ट एंड ही इज पार्टिसिपेशन इन द फाइनल टेस्ट मैच इन धर्मशाला इज सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो चौथे मुकाबले से भी बाहर हुए हैं, 5वें के लिए भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है, तो शायद पूरी सीरीज से अगर बाहर होते हैं। इसके बाद आईपीएल आ रहा है, फिर वर्ल्ड कप है, और आईपीएल ये बहुत इंपॉर्टेंट हर खिलाड़ी के लिए। राहुल की विकेट कीपिंग देखने वाली थी इस आईपीएल सीजन में, उनकी बैटिंग देखने वाली थी कि ओपनिंग में कैसा करते हैं, मिडिल ऑर्डर में कैसा करते हैं, मतलब तो वो चीज अगर वो आईपीएल तक उनका फिटनेस अब तक इशू रहता है तो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रेस हो सकते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट तो वो 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है वो खेल ही नहीं रहे हैं।
बिल्कुल ये चीज तो है, क्योंकि आईपीएल आपके लिए बहुत, हर खिलाड़ी के लिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईपीएल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन टीम इंडिया में होने वाला है। और मुझे लगता है केएल राहुल उनमें से एक थे जो टीम इंडिया में वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अपनी जगह जरूर बना सकते थे, लेकिन फिलहाल अब कब तक वो ठीक होंगे, कब तक नहीं ठीक होंगे, 5वें टेस्ट मुकाबले में खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, इन सब पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।